कटिहार राज्य में एक बड़ा सा गांव है जहां कई हजार लोग रहते हैं। ये गांव कटिहार जिला के अंतर्गत है। 25 जुलाई 2023 को रात के 10 बजे के करीब इस गांव के लोग एक अजीब गरीब और दिल दहला देने वाले इंसिडेंट्स को नोटिस करता है। ये इंसिडेंट्स उन्हें जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में दिखाई पड़ता है। गांव के लोगों की नजर जब आसमान में पड़ती है तो लोग आसमान को देखकर दंग रह जाते हैं और उस समय तक अपनी नजर नहीं हटाते जब तक कि ये डरावनी चीजें आंखों से गायब नहीं हो जाता है। सबसे पहले एक 16 साल का लड़का देखता है कि बहुत ही तेज स्पीड में 20-22 तारों के जैसा ऑब्जेक्ट एक सीधी कतार में दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रहा है। लड़का आसपास के लोगों से कहता है कि वहां देखो, आसमान में 20-25 हवाई जहाज एक साथ एक ही दिशा में चल रहा है। लड़के की बात सुनकर जब लोग भी अपनी नजर उठाकर देखते हैं तो कुछ लोग एक दूसरी चीज नोटिस करता है। अब तक के देखे गए जहाजों में एक रेड कलर के लाइट ब्लिंक करता हुआ पाया गया है और एक आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन इन 20-25 ऑब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। रात के समय आसमान में देखे जाने वाले जहाजों के कंपेयर में ये बहुत ही छोटा, बिल्कुल तारों के ग्रुप जैसा लग रहा था और ना ही इनमें कोई रेड कलर की लाइट ब्लिंक कर रहा था या फिर कोई आवाज भी नहीं थी। इसलिए सबने मान लिया कि ये सब के सब तारे ही है। गांव के लोग पहली बार आसमान में ऐसा होता देख रहा था। इस दिन से पहले लोगों ने कभी तारों को एक साथ एक ही दिशा में और एक लाइन बनाकर मूव करता हुआ नहीं देखा था। इससे पहले कि लोग कुछ भी समझ पाए, इस गांव के आसपास के कई गांव और जिले से भी ऐसा ही इंसिडेंट्स देखे जाने की खबर मिलती है। कुछ लोगों ने इसे आसमान में रेलगाड़ी का नाम दिया और कुछ ने कहा कि आज तारों की बारात जा रही है। लेकिन इससे पहले लोगों ने अपनी धार्मिक ग्रंथ में इस हादसे का जिक्र सुना था। लोगों ने सुना था कि जिस दिन दुनिया खत्म होगी उस दिन तमाम सितारे टूट जाएंगे और वो दिन शुक्रवार का दिन होगा। तभी अचानक उनमें से एक व्यक्ति जोर से पूछता है कि आज तो शुक्रवार है ना। लोग इस घटना के बाद घबराने लगते हैं कि कहीं आज ही के दिन दुनिया खत्म ना हो जाए। इन तारों जैसा दिखने वाले ऑब्जेक्ट असल में क्या था, गांव के किसी को भी पता नहीं था और आज ही के दिन दुनिया खत्म होगी इसकी खबर दूर दूर तक कहीं भी नहीं था। और ग्रंथों में तमाम सितारों के टूटने की बात है, लेकिन यहाँ सिर्फ 20-25 सितारे ही मूव करता हुआ पाया गया था। इसलिए लोग बेफिक्र होकर चैन की नींद सो गए। इस इंसिडेंस के अभी 7 ही दिन गुजरा था कि रात के समय दोबारा सेम चीज दिखाई पड़ती है, लेकिन इस बार दिशा में थोड़ी सी बदलाव थी। गांव के लोग अब की बार समझ चुके थे कि एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने वाले ऑब्जेक्ट्स किसी भी कंडीशन में तारा तो नहीं हो सकता और ना ही हवाई जहाज। कहीं तो गड़बड़ी है जो हमें नहीं पता है। अब लोग इसके पीछे की राज को जानना चाहते हैं, आखिर क्यों इस तरह की चीजें दिखाई देती है। इस बार लोग इस पूरे घटना की पूरी वीडियो करते हैं और ये क्या है ये जानने के लिए वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करता है। गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग इंटरनेट पर इसकी खोज खबर भी शुरू करता है। खोज खबर करने वाले लोगों को इंटरनेट पर ढेर सारी इसी तरह की वीडियोस और फोटोज मिलता है। लोगों का इस बारे में जानने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। वो पाते हैं कि इस तरह तारों का एक लंबी कतार दुनिया के अलग अलग हिस्से में पिछले कई सालों से लगातार दिखाई दे रहा है। कहीं हफ्ते में एक बार तो कहीं महीने में एक बार, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है। और वहीं भारत में सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के लोगों ने देखा था और यहाँ के लोग भी बहुत हैरान हुआ था। और फिर कुछ महीने बाद लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों में भी ऐसी रोशनी की कतारों को चलता हुआ दिखा था और यहाँ के लोगों को भी इसके पीछे की वजह कुछ भी पता नहीं था। यहाँ के लोग भी ढेर सारे वीडियोस और फोटोज को इंटरनेट पर अपलोड किया था। बात आगे बढ़ती है और फोटोज कुछ माहिर खगोलविदों के हाथ लगते हैं जो ग्रहों, आकाश गंगाओं, ब्लैक होल्स और सितारों के साथ आकाश में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। खगोलविदों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वे इन घटनाओं के पीछे की वजह खूब अच्छे से जानते थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रात के समय जब भी कोई तारा बिना आवाज किए एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ दिखाई पड़ता है तो उसके पीछे 2 ही वजह हो सकती है। सबसे पहला वजह यह है कि आसमान में मूव करता हुआ तारा की गति धरती के सापेक्ष अलग होता है, जिस कारण हमें 1-2 तारे एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ दिखाई देता है। एक्सपर्ट्स की ये बात लोगों द्वारा देखे जाने वाले इंसिडेंट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि यहाँ 1-2 तारे नहीं बल्कि पूरे 20-25 तारे हैं। तो दूसरी वजह भी जानना जरूरी है। दूसरी वजह ये हो सकता है कि ये इंसिडेंट्स किसी मानवकृत उपग्रह के कारण दिखाई पड़ता है। मानवकृत उपग्रह का मतलब है इंसानों का बनाया हुआ सैटेलाइट जो धरती के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करता है। जब सैटेलाइट धरती की सबसे निचली कक्षा में होता है तो उसके सोलर पैनल और उसके दूसरे पार्ट से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, जिस कारण सैटेलाइट चमकने लगता है और इसी को जब हम बहुत दूर से देखते हैं तो एक सितारा जैसा दिखता है। लेकिन अब भी कई सवालों के जवाब बाकी है।
एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से काफी दूर रहकर ऑर्बिटिंग करता है ताकि वो आपस में टकरा ना जाए, लेकिन यहाँ तो बहुत सारा है जो एक दूसरे के काफी करीब है। जवाब है कि एक लाइन में जितनी सारी सैटेलाइट दिखाई पड़ते हैं उन सबको एक ही साथ एक ही रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया जाता है। जिस समय ये लाइन दिखाई देती है उस समय ये रॉकेट से सेपरेट होकर धरती के निचली कक्षा में स्थापित होने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिनके डायरेक्शंस एक ही होता है और फिर धीरे धीरे वो अपने जगह स्थापित हो जाते हैं। अब दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आता है, इससे पहले भी सैटेलाइट्स लॉन्च होते थे, उस समय ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता था? जवाब है कि ये सैटेलाइट एक खास तरह का सैटेलाइट है जिसको पिछले कुछ सालों से लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम स्टारलिंक कहा जाता है। इसको लॉन्च करने वाले इंसान दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क है। इन सैटेलाइट से वो अपना बिजनेस चलाता है। बिजनेस का मतलब है कि इन सैटेलाइट के थ्रू लोगों को इंटरनेट की सुविधा देते हैं और बदले में इसकी चार्ज लेते हैं। एलन मस्क कुछ साल पहले ही इस बिजनेस की शुरुआत किया है। इनके पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी है जिसे स्पेस एक्स कहा जाता है, जहां दुनिया के सबसे मजबूत रॉकेट है। सारे स्पेस एजेंसी के रॉकेट एक बार लॉन्च होने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन इनका रॉकेट दोबारा सही सलामत वापस आ जाता है और उसी जगह लैंड करता है। और इन्हीं रॉकेट से वो हर महीने एक साथ सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ताकि स्टारलिंक से इंटरनेट की सुविधा हर देश में पहुँचाई जा सके। अगली बार जब आपको इस तरह की चीज दिखाई दे तो घबराना नहीं, क्योंकि आपने इसके पीछे की पूरी जानकारी हासिल कर ली है। तो अब क्या है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।